नमस्कार किसान साथियों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोरवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल देश किसान हमारे किसान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान साथियों, अभी हमने एक वीडियो डाला था जिसमें कि हमने बताया था कि जो है ठंड या पाला किस किस दिन गिरेगा, कितनी मात्रा में गिरेगा और किन किन फसलों को ज़्यादा खतरा है और आपको फसलों को पाले से बचाने के लिए क्या क्या उपाय करने हैं, उसमें सभी तरह के हमने उपाय बताए थे दोस्तों। जो कि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाकर या चैनल पर जाकर सारे वीडियो देख सकते हो। पर आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं कि पाले से अगर फसल प्रभावित हो चुकी हैं, अगर आपने वो उपाय करने से चूक गए जो हमने बताए थे, या आपने करे उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आ रही है या पाले से आपकी फसल झुलस गई है या उसमें झुलसा रोग आ गया है, तो उसके लिए हमें क्या उपाय करना है या उसे रिकवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो हमें क्या उपाय करना है, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो आप पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो पसंद आए, जानकारी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है और हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हुई है। और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक इस जानकारी को पहुंचाने के लिए आप व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पर शेयर भी जरूर करें दोस्तों। उससे क्या होगा कि हमारी जो मेहनत की है वो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचेगी और हमारी मेहनत सफल होगी और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इस जानकारी का लाभ लेकर अपनी फसल को बचाएंगे दोस्तों। इसलिए आप शेयर भी जरूर करें और खेती से संबंधित और मंडी भाव से संबंधित सभी जानकारियाँ और फसलों और मौसम से संबंधित सभी जानकारी आप जल्दी से जल्दी प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, जो नीचे लाल बटन दिख रहा है उस पर सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके पास में लगा घंटी का बटन दबाकर ऑल पर प्रेस जरूर कर दे दोस्तों, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालेंगे आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे दोस्तों। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात करें कि पाला क्या है और पाला क्यों गिरता है। तो पाला एक तरह का दोस्तों जो ओस या बर्फ होती है जो कि अपनी फसलों पर जम जाती है और उन्हें झुलसा देती है, या कोल्ड बर्न के कारण इनमें जो है मास जो अब इनमें भी ऐसी कोशिकाएं रहती हैं जो कि ब्लॉक हो जाती हैं दोस्तों। तो पारा ये पाला होता है या ठंड होती है या पाला होता है, क्यों गिरता है। तो दोस्तों, अगर तापमान वायुमंडल में कम होता है तो वो कम तापमान होता है और हवा अगर रुक जाती है, हवा नहीं चलती है, तो वो तापमान होता है वो ऐसा के ऐसा जहाँ पर बैठ जाता है, वहाँ पर दोस्तों जाकर जो पानी होता है या ओस होती है वो बर्फ के रूप में तब्दील हो जाती है दोस्तों, कम टेम्परेचर के कारण। तो उसके कारण क्या होता है दोस्तों, जो पानी होता है वो बर्फ का रूप ले लेता है और अपने जो पौधे होती हैं इनकी पत्तियों पर भूरा भूरा जम जाता है। और जमने के बाद में दोस्तों ये क्या करता है कि पत्तियों के अंदर जो अपनी कोशिकाओं के अंदर भी पानी होता है उसे भी बर्फ के कारण जमा देता है और जमने के कारण कोशिकाएं ब्लॉक हो जाती हैं और जल जाती हैं। उसके कारण कि पौधे मुरझाने लगते हैं और इनमें जो भी प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया या जो भोजन बनाने की प्रक्रिया या जो जाइलम और फ्लोएम की प्रक्रिया होती है जिसका कि भोजन बनाने में पौधे प्रयोग करते हैं, वो पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाती हैं। उस कारण से पौधा की चाल रुक जाती है और वो पूरी तरह से जल जाता है। और जहाँ पर अगर कम पाला गिरता है तो फसलें मुरझाने लगती हैं दोस्तों। ये तो बात हो गई कि पाला क्या है और कैसे गिरता है। अब बात करें इसका फसलों पर प्रभाव, तो यह इसका सभी सब्जी वर्गीय फसलों, दलहनी फसलों और तिलहनी फसलों जिनमें कि टमाटर, बैंगन, मिर्च, और दलहनी फसलों में भी और तिलहनी फसलों में जैसे अलसी हो गई, मसूर हो गई, चना हो गया, सब्जी वर्गीय फसलों में आलू, टमाटर, बैंगन और जो और सभी फसलों पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है दोस्तों। पर जो फसलें विशेष रूप से 3 से 4 डिग्री जो सेल्सियस तापमान को सहन नहीं कर पाती हैं या इतने ठंडे में नहीं रह पाती हैं, उनको ज़्यादा प्रभावित ये पाला करता है दोस्तों, जिसमें कि मटर और आलू की फसल काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होती हैं और कुछ अन्य सब्जी वर्गीय फसलें भी होती हैं जिन पर इसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलता है। पर सबसे ज़्यादा नाजुक इस मामले में आलू की फसल होती है दोस्तों। और पिछले दिनों जिन किसान भाइयों ने हमने बताए गए उपाय नहीं किए थे उनकी आलू की फसल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान की खबरें भी आ रही हैं। तो उसी के लिए आज ये हमें वीडियो बनाना पड़ रहा है कि आलू की फसल या अन्य फसलों में भी जिसका पाले का प्रभाव हुआ है तो उसे जो हो गया सो तो हो गया, पर उसे अब कितनी प्रतिशत तक सुधारा जा सकता है और उसमें क्या क्या नुकसान हुआ है और उसे कैसे रिकवर किया जाए, उसकी पूरी बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जो फसल दोस्तों जो पाले से फसल प्रभावित हुई है उसमें 30 से 40% नुकसान तो हो ही चुका है दोस्तों, उसकी रिकवरी तो नहीं की जा सकती। पर जो अधिकतर फसलें होती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान जिनमें हो चुका होता है, उनमें दोस्तों 50 से 60% तो उन्हें बचाया जा सकता है। बाकी जो पाले के कारण प्रभावित हुई उसमें 20 से 30% नुकसान तो होना है ही सही। पर दोस्तों पूरा नुकसान ना हो उसके लिए हमें कुछ कार्य करने पड़ते हैं या कुछ उपाय करने पड़ेंगे दोस्तों।
तो किसान साथियों, पाले से प्रभावित हुई फसल में क्या होता है कि पत्ते और तनों में जो कोशिकाएं होती हैं उनमें पानी या बर्फ जम जाता है, जिसके कारण कि उनमें जो क्रियाएं होनी चाहिए भोजन बनाने की या जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण वो भोजन बनाते हैं, जैसे कि इंसानों में रक्त संचार होता है ऐसे ही पौधों में होना चाहिए, तो वो नहीं हो पाता है और कोशिकाएं ब्लॉक हो जाती हैं या बंद हो जाती हैं, उनमें बर्फ जम जाता है जिससे कि वो नुकसान का कारण बनती हैं दोस्तों। तो उससे रिकवरी के लिए दोस्तों और उसमें और आगे कुछ नुकसान हो सकते हैं उसकी अगर आशंकाओं की बात करें तो जो फसलें मुरझा जाती हैं या लटक जाती हैं या कोशिकाएं उनमें ब्लॉक हो जाती हैं, तो वहाँ कोशिकाएं जहाँ पर डैमेज हुई हैं वहाँ पर दोस्तों जो फंगस जनित रोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अटैक करते हैं। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनमें कि इल्लियों का प्रकोप एकदम से बढ़ जाता है, क्योंकि जो फसल है वह बिल्कुल ही लटक कर मुलायम हो जाती हैं और उनमें कीटों का अटैक भी हमें ज़्यादा देखने को मिलता है दोस्तों। तो इन सभी बातों की बात करेंगे, इन सभी मैटर पर बात करेंगे कि आगे आपको इन सभी से बचाने के लिए और जली हुई फसल को वापस से रिकवर करने के लिए आपको कौन कौन से उपाय करने हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले तो बात करें हम तो आपको जो फसल में आपका नुकसान हुआ है उससे आप दुखी ना हो दोस्तों, हमारी संवेदनाएं आपके पूरी तरह से हम आपके साथ हैं दोस्तों। आप अपना हौसला बढ़ाए बनाए रखें। और दोस्तों ये प्राकृतिक आपदा है, इससे किसान नहीं लड़ेगा तो कौन लड़ेगा, ये तो हमारा मानना है दोस्तों। तो आप उसमें हल्की सिंचाई जारी रखें दोस्तों, जो आपने सिंचाई का प्रबंधन बना रखा है, जैसी आपकी फसल है जैसी आपकी मिट्टी है उस हिसाब से उसमें सिंचाई करते रहें दोस्तों, सबसे पहला काम। दूसरे नंबर पर अगर बात करें दोस्तों तो उसमें आपको जो ग्लूकोज आता है उसका छिड़काव करना है दोस्तों। आपको 50 ग्राम ग्लूकोज 15 लीटर या 16 लीटर जो पानी है उसमें लेकर अच्छे से आपको पूरे खेत में आपको छिड़काव करना है दोस्तों। ग्लूकोज से क्या होगा कि फसल जो है वह तनाव से मुक्त होगी थोड़े धीरे धीरे, और एक दो बार ग्लूकोज का स्प्रे करने के बाद में फसल धीरे धीरे तनाव से मुक्त होकर वापस रिकवरी मोड में आएगी दोस्तों। तो आपको 7 से 8 दिन के अंतराल पर जैसे फसल जली है उससे आपको जो है ग्लूकोज का स्प्रे करना है, और 5-6 दिन या 7 दिन में आपको डबल से फिर से ग्लूकोज का स्प्रे जरूर करना है दोस्तों। अगर आपके पास ग्लूकोज नहीं है या आपके इधर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप गाय या भैंस का या कोई सा भी 500 ग्राम दूध प्रति 16 लीटर पानी में मिलाकर भी आप ग्लूकोज का काम कर सकते हो दोस्तों। तो ग्लूकोज की जगह आप कच्चा दूध दोस्तों लेना है आपको 500 ml, और उसको दोस्तों 15 से 16 लीटर पानी में मिलाकर आपको पूरे खेत में अच्छे से स्प्रे करना है दोस्तों। पानी की मात्रा आपको 100 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है, और उसमें ही आपको दोस्तों जो है दूध की मात्रा भी उसी हिसाब से रखनी है दोस्तों। जैसे 15 लीटर पानी में आपको 500 ml दूध लेना है तो 100 से 150 लीटर में आपको कितना दूध लगेगा वो उसके हिसाब से आपको लेकर पूरे खेत में एक समान पूरा भिगोकर पौधा भीग जाना चाहिए, उस प्रकार से स्प्रे करना है दोस्तों। तो इससे क्या होगा, पौधा रिकवरी मोड में आने लगेगा। किसान साथियों, एक बार फिर से मैं बता दूं, जो जानकारी हम देते हैं या हमारे चैनल पर या हमारे जो परिवार, जो देश किसान हमारे किसान परिवार है उस पर जो जानकारी मिलती है वो आपको पूरे यूट्यूब पर या गूगल पर कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों, क्योंकि जो मेन जानकारियाँ होती है, जो अनुभव होते हैं वो किसान खुद पैदा करता है दोस्तों, और ये अनुभव हमने ले रखे हैं इसलिए आपको बता रहे हैं दोस्तों। तो आप हमारे चैनल के साथ अगर जुड़े हुए नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़े, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। अब दूसरे नंबर पर हम बात करें तो आपने ग्लूकोज देकर कच्चा दूध देकर फसल की रिकवरी मोड में तो ला दिया है, पर अब उसमें जहां पर फसल डैमेज हुई है वहां पर दोस्तों फंगस जनित रोग या झुलसा रोग या काला झुलसा रोग आलू की फसल में काफी ज्यादा मात्रा में लगता है, तो वो लगना स्टार्ट होगा दोस्तों। तो उससे बचाव के लिए हमें जो कार्बेंडाजिम प्लस मेन्कोजेब का जो टेक्निकल आता है, फंगीसाइड आता है, उसका स्प्रे हमें 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में लेकर जरूर करना है। अब आपके इसमें अगर फसल में काला झुलसा नहीं आया है या नहीं दिख रहा है तो आप हल्का वाला कार्बनडाजिम प्लस मेन्कोजिब जो 12% और 63% होता है वो ले सकते हो। और अगर काले झुलसे की आपके इसमें शुरुआत हो चुकी है और नुकसान करना उसने स्टार्ट कर दिया है और आपने अभी तक स्प्रे नहीं किया है तो आप जो 40% कार्बनडाजिम प्लस मेन्कोजिब वाला टेक्निकल होता है, जो कि धानुका कंपनी भी बनाती है और बहुत सारी कंपनियां बनाती है, हम विशेषकर किसी कंपनी का नाम नहीं लेते हैं, किसी कंपनी से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो आप किसी भी कंपनी का कार्बेंडाजिम प्लस मेन्कोजेब या जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड होता है वो, या फिर जो टेबुकोनाजोल एक फंगीसाइड आता है, काफ़ी असरकार फंगीसाइड होता है, वो भी काफ़ी अच्छा जो है इस फंगस में, काले फंगस में या जो झुलसा रोग होता है इसमें काफ़ी अच्छा काम करता है। तो जो आपकी फसल जली है या झुलसी है उसे रिकवरी के लिए आप ग्लूकोज का स्प्रे करने के बाद में एक अच्छा सा फंगीसाइड लेकर, जो हमने 3-4 टेक्निकल बताए हैं इनमें से एक अच्छा फंगीसाइड लेकर आपको स्प्रे करना है दोस्तों। और जो फसल कीटों के लिए ज़्यादा संवेदनशील हैं, जहाँ पर कीट ज़्यादा लगते हैं, उनमें आप एक अच्छा सा कीटनाशक का भी स्प्रे
3 से 4 दिन के अंतराल पर जरूर करें। जैसे चने की फसल है उसमें जलने के बाद में कीटों की समस्या आती है, या मटर की फसल है उसमें भी ठंड में इल्लियों का प्रकोप बढ़ता है दोस्तों। जब वो फसल नरम हो जाती हैं तो उसमें भी आप स्प्रे करते रहें दोस्तों। और आगे रिकवरी के लिए एक अच्छा सा आप जो सिलिकॉन बेस्ड चिपको आता है उसका भी दोस्तों फसल पर स्प्रे जरूर करते रहें, जिससे कि क्या होगा कि फसल के पत्तों पर जो सिलिकॉन का जो होता है अपन स्प्रे करते हैं, सिलिकॉन बेस्ड जो चिपको आता है जिसमें कि अपसा 80 भी होती है, और जो अपसा 80 आती है कंपनी एमवे कंपनी की वो भी ले सकते हो, या फिर एक जिंक मैग्नीज कार्बोनेट के नाम से आता है, वह आपको टेक्निकल लेकर 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से जो है जमीन के माध्यम से भी आप दे सकते हो, जिसमें कि जड़ों में जो फसल प्रभावित हुई है उसके कारण जो माहू की समस्या है, कीटों की समस्या आती है वो भी खत्म हो जाएगी दोस्तों। तो ये आपको करना है। और एक जो यूपीएल कंपनी की गेनेक्सा नाम से एक दवाई आती है दोस्तों, जो कि काफ़ी कारगर है और वह पत्तों पर ओस को जमने नहीं देगी, फसल को तनाव से दूर करेगी, स्ट्रेस से दूर करेगी, और जली हुई फसल को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रिकवर करेगी दोस्तों, और उसमें फफूंद जनित रोग नहीं लगने देगी। तो आप कोई सा भी अच्छा सा फंगिसाइड ले सकते हो। और अगर आपकी फसल अभी सुरक्षित है दोस्तों, तो हमने जो उपाय बताए हैं कि आप मेड़ पर धुआं कर सकते हो, या फिर जो आप सल्फर आता है या जो गंधक आता है उसका स्प्रे आपको करना है दोस्तों। उसके बाद हमने उपाय बताए हैं कि आपकी अगर नर्सरी है तो आप जिस तरफ से हवा ठंडी चल रही है उस तरफ से पॉलीथीन से उसे कवर कर सकते हो, और आप हल्की सिंचाई करके भी अपनी फसल को पाले से बचा सकते हो। पर ये सब बातें दोस्तों जब आपके फसल में नुकसान नहीं हुई है तब आपको करना है। और जो अभी हमने पहले उपाय बताए हैं इन सब उपाय कर को आप जो फसल आपकी प्रभावित हुई है ठंड से जली है उससे रिकवरी करने के लिए वो हैं दोस्तों, जिसमें हमने बताया है कि आप हल्की सिंचाई करते रहें, और जो अपना ग्लूकोज आता है उसका स्प्रे करें, उसकी मात्रा भी हमने बताई है। ग्लूकोज नहीं मिल रहा है तो आपको कच्चे दूध का स्प्रे करना है, उसकी मात्रा भी हमने बताई है। उसके बाद आपको निरंतर अंतराल पर फंगीसाइड और जो इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक होते हैं आप अपनी जैसी फसल है उसके हिसाब से फंगीसाइड और कीटनाशक का स्प्रे भी करते रहें। जो बैक्टीसाइड भी बताया हमने उसका स्प्रे भी आप करते रहें। और जो परत एक बनती है सिलिकॉन बेस्ड चिपको की, तो वो पाले से बचाती रहेगी और जो फसल है उसे स्ट्रेस और तनाव से मुक्त रखेगी दोस्तों। उसका भी हमने नाम बताया है जो कि यूपीएल कंपनी का गेनेक्सा के नाम से आता है, उसका स्प्रे भी आप करते रहें दोस्तों। तो जैसे अपन मेहनत करते जाएंगे वैसे वैसे अपनी फसल में रिकवरी होती जाएगी, और जो नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई तो नहीं पर कुछ हद तक भरपाई हो जाएगी दोस्तों, और हमने जो मेहनत की है वो सफल हो जाएगी दोस्तों। तो ये जानकारी आपको बिल्कुल नहीं लगी होगी दोस्तों, मेरा अनुभव ये कहता है। तो आपको जानकारी कैसी लगी, आपके इस बारे में क्या विचार है वह भी आप जब कमेंट जरूर करें, या अन्य फसल के बारे में आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो वह भी आप कमेंट के माध्यम से हमें बताने का जरूर कष्ट करें, जिससे हम आपके कोई सवाल होंगे तो उनका जवाब भी देंगे। आपके कोई अनुभव हो कि आलू की फसल को तनाव से मुक्त या जो जल गई उसे कैसे रिकवरी करने के लिए आप कौन सा टेक्निकल स्प्रे करते हो या क्या विधि अपनाते हो, वह भी कमेंट जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई उस जानकारी का लाभ भी ले सकेंगे और अवगत होंगे दोस्तों। तो आप वो भी कमेंट जरूर करें, आपके कोई दूसरे कोई उपाय है तो वह भी कमेंट जरूर करें, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जय हिंद जरूर लिखें दोस्तों। और आप वीडियो में अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें दोस्तों। और चैनल पर हमने प्याज की खेती, लहसुन की खेती और अन्य अलसी, मटर, गेहूँ, चना सभी फसलों की जानकारी डाल रखी है, वह भी आप जाकर जरूर देखें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।